बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। इस तालीमी यूट्यूब चैनल बाज़ीचे अतफ़ाल में आप तमाम व्यूवर्स का दिली खैर मक़दम है। उर्दू अल्फाज ज़िद माँ साबके लाहके। इस वीडियो में आज हम 25 ऐसे अल्फाज का मजमूआ देखेंगे जिनमें साबकों और लाहकों का बरमला इस्तेमाल कुछ इस अंदाज से किया है कि वह अल्फाज एक दूसरे के ज़िद बनते जाते हैं। है ना काफ़ी दिलचस्प बात। तो चलिए शुरू करते हैं लफ्ज़ों का खेल। यहाँ हमारे सामने एक लफ्ज़ है सूद। इसके साथ हम साबका बे का इजाफ़ा करें तो ये लफ्ज़ बनता है बेसूद। इसी लफ्ज़ सूद के आगे जब हम लाहका मंद का इजाफ़ा करते हैं तो ये लफ्ज़ बनता है सूदमंद। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे की ज़िद बनते हैं। यहाँ हमारे सामने एक और लफ्ज़ है सलीका, जिसके साथ हम बद का इजाफ़ा करें तो ये लफ्ज़ बनता है बद सलीका। और इसी लफ्ज़ के आगे जब हम मंद का इजाफ़ा करें तो ये बनता है लफ्ज़ सलीका मंद। इस तरीके से ये एक दूसरे की ज़िद बनते हैं। यहाँ हमारे सामने एक और लफ्ज़ है होश, जिसके साथ हम बे का इजाफ़ा करें तो ये लफ्ज़ बनता है बेहोश। अब इसकी ज़िद बनाने के लिए इस होश लफ्ज़ के आगे हम मंद का इजाफ़ा करते हैं तो ये लफ्ज़ बनता है होशमंद। यहाँ हमारे सामने एक और लफ्ज़ है समझ। हम ना का इजाफ़ा करें तो ये बनता है ना समझ। अब इसी के आगे जब हम एक और लाहके का इजाफ़ा करते हैं दार तो ये लफ्ज़ बनता है समझदार। ये एक दूसरे की ज़िद बन गए। दिल लफ्ज़ के साथ जब हम बे का इजाफ़ा करते हैं तो ये लफ्ज़ बनता है बेदिल। और इसी दिल लफ्ज़ के आगे जब हम एक लाहका चस्प का इजाफ़ा करें तो ये लफ्ज़ बनता है दिलचस्प। इस तरीके से ये एक दूसरे की ज़िद बनते हैं। साज़ एक लफ्ज़ है जिसके आगे हम ना का इजाफ़ा करें तो ये ना साज़ बनता है। और इसी साज़ लफ्ज़ के आगे हम एक लाहके का इजाफ़ा करेंगे गार तो ये लफ्ज़ बनेगा साज़गार, जो नासाज की ज़िद है। जान लफ्ज़ के आगे जब हम बे का इजाफ़ा करें तो ये लफ्ज़ बनता है बेजान। और इसी जान के बाद जब हम दार का इजाफ़ा करते हैं तो ये लफ्ज़ बनता है जानदार। इस तरीके से ये एक दूसरे की ज़िद बनते हैं। हक लफ्ज़ के साथ जब हम ना का इजाफ़ा करते हैं तो ये ना हक लफ्ज़ बन जाता है। और इसी हक लफ्ज़ के आगे जब हम दार का इजाफ़ा करते हैं तो ये लफ्ज़ बनता है हक़दार, जो एक दूसरे की ज़िद हैं। लफ्ज़ हासिल से पहले जब हम ला का इजाफ़ा करते हैं तो ये लफ्ज़ बन जाता है ला हासिल। और इसी लफ्ज़ के आगे जब हम शुदा का इजाफ़ा करते हैं तो ये लफ्ज़ बन जाता है हासिल शुदा। ये इसकी ज़िद है। ईमान लफ्ज़ के साथ जब हम बे का इजाफ़ा करते हैं तो ये लफ्ज़ बन जाता है बेईमान। और इसी ईमान लफ्ज़ के बाद जब हम दार का इजाफ़ा करते हैं तो ये लफ्ज़ बन जाता है ईमानदार। अक्ल लफ्ज़ के साथ जब हम बे को लगाते हैं तो ये लफ्ज़ बनता है बेअक्ल। और इसी लफ्ज़ के आगे जब हम मंद का इजाफ़ा करते हैं तो ये लफ्ज़ बनता है अक्लमंद, जो बेअक्ल की ज़िद है। ज़ुबान ऐसा लफ्ज़ है जिसके आगे अगर हम बे लगा दें तो ये लफ्ज़ बन जाता है बेज़ुबान। और इसी लफ्ज़ के बाद जब हम दराज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो ये लफ्ज़ बनता है ज़बान दराज, जो बेज़ुबान की ज़िद है। रहम लफ्ज़ के साथ जब हम बे का इजाफ़ा करते हैं तो ये लफ्ज़ बन जाता है बेरहम। और इसी लफ्ज़ के आगे जब हम दिल का इजाफ़ा करते हैं तो ये लफ्ज़ बनता है रहम दिल।
दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बाज़ीचा अतफ़ाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी ऐसी ही तालीमी, निसाबी और तरबियती वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। जब लफ्ज़ गैरत के पहले हम बे का इजाफ़ा करते हैं तो ये लफ्ज़ बन जाता है बेगैरत, और इसी गैरत लफ्ज़ के बाद जब हम मंद का इजाफ़ा करते हैं तो ये लफ्ज़ बनता है गैरतमंद, और इसे बेगैरत के ज़िद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कसूर लफ्ज़ से पहले जब हम बे का इजाफ़ा करते हैं तो ये लफ्ज़ बनता है बेकसूर। इसी तरीके से इसी लफ्ज़ के बाद जब हम वार लफ्ज़ का इजाफ़ा करते हैं तो ये लफ्ज़ बनता है कसूरवार। लफ्ज़ फ़िक्र के पहले जब हम बे का इजाफ़ा करके इसे पढ़ते हैं तो ये लफ्ज़ बनता है बेफ़िक्र, और इसी के बाद जब हम मंद का इजाफ़ा करके इसे पढ़ते हैं तो ये लफ्ज़ बनता है फ़िक्रमंद, जो बेफ़िक्र की ज़िद कहलाता है। लफ्ज़ सब्र से पहले जब हम बे का इजाफ़ा करते हैं तो ये लफ्ज़ बनता है बेसब्र। इसी तरीके से सब्र के बाद जब हम दार का इजाफ़ा करते हैं तो ये लफ्ज़ बनता है सब्रदार। असर लफ्ज़ से पहले बे साबका लगाएं तो ये लफ्ज़ बनता है बेअसर, और इसी लफ्ज़ असर के बाद दार लाहका लगाएं तो ये लफ्ज़ बनता है असरदार, जो आपस में एक दूसरे की ज़िद हैं। घर लफ्ज़ से पहले हम बे का इजाफ़ा करें तो ये लफ्ज़ बनता है बेघर, और इसी के बाद हम दार का इजाफ़ा करें तो ये लफ्ज़ बनता है घरदार। कार लफ्ज़ से पहले बे का इजाफ़ा करें तो ये लफ्ज़ बनता है बेकार, और इसी लफ्ज़ के बाद जब हम आमद का इजाफ़ा करें तो ये लफ्ज़ बनता है कारआमद। ख़ब्र लफ्ज़ से पहले बे का इजाफ़ा करें तो ये लफ्ज़ बनेगा बेखबर, और इसी लफ्ज़ ख़बर के बाद जब हम लाहका दार का इस्तेमाल करते हैं तो ये लफ्ज़ बनता है ख़बरदार, जो बेखबर की ज़िद है। दीन लफ्ज़ से पहले जब बे का इजाफ़ा करें तो ये लफ्ज़ बनता है बेदीन। इसी तरीके से दीन लफ्ज़ के बाद जब हम दार का इजाफ़ा करें तो ये लफ्ज़ बनता है दीनदार, जो बेदीन की ज़िद है। काम लफ्ज़ से पहले ना का इजाफ़ा करें तो ये लफ्ज़ बनता है नाकाम, और इसी लफ्ज़ काम के बाद जब हम याब का इस्तेमाल करें तो ये लफ्ज़ बनता है कामयाब। वज़न लफ्ज़ से पहले बे का इजाफ़ा करें तो ये लफ्ज़ बनता है बेवज़न। अब इसी लफ्ज़ के बाद जब हम दार का इजाफ़ा करें तो ये लफ्ज़ बन जाता है वज़नदार, जो बेवज़न की ज़िद है। लफ्ज़ वारिस से पहले हम ला का इजाफ़ा करें तो ये लफ्ज़ बनता है लावारिस, और इसी लफ्ज़ के बाद जब हम दार का इजाफ़ा करें तो ये लफ्ज़ बन जाता है वारिसदार, जो लावारिस की ज़िद है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो यकीनन पसंद आया होगा। अगर आप हमें इस ताल्लुक़ से अपनी कोई राय मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमें खुशी होगी। साथ ही हम आपको बता दें कि आपके सताइश भरे जुमले हमारे हौसलों को जिला बख्शते हैं। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। शुक्रिया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।